पंडित नेहरू के परिवार से हैं राहुल गांधी। पंडित नेहरू जिन्होंने इस देश को निर्माण किया। हम लोगों को गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हिंदू हैं, हम भाजपाई हिंदू नहीं हैं। इस तरीके से राहुल गांधी जी ने संसद में कहा कि जो है हिंदू जो है हिंसक नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो आरएसएस की विचारधारा है पूरी तरीके से बौखला गई है। समाज को उकसाती थी जागो हिंदू। तो आज जैसे कि सारे हिंदू जाग चुके हैं तो उन्होंने भाजपा को उनकी औकात दिखा दी है और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से झूठ फैला रही है समाज में और किस प्रकार से हिंसा की राजनीति कर रही है। और उन्हीं ने ये भी कहा कि हिंदू धर्म जो है वो सिर्फ मोदी जी या बीजेपी या आरएसएस वही हिंदू धर्म नहीं है। मोदी जी का झूठ सबके सामने आ चुका है, लोगों को पता लग चुका है। अब मोदी जी के झांसे में अब तो कोई आएगा नहीं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सदन की कार्रवाई खत्म हो गई, लेकिन राहुल गांधी का एक बयान आरएसएस हिंदू नहीं है, भाजपा हिंदू नहीं है, अभी तक के तूल पकड़ रहा है। और उस भाषण में ये तक कहा गया था जो नफरत फैलाने वाले वो हिंदू नहीं हो सकते। तोड़ मरोड़ करके भाषण सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और काफ़ी नाराज़गी उसके बाद आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में रहती और किस तरीके से तमाम प्रदर्शन होते हैं। ये भी तस्वीरें आपने देखी सोशल मीडिया पर, सभी कुछ वायरल है। एक बात और सामने निकल कर के आई जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा कही जा रही है लगातार कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है। तो ये हिंदू मुस्लिम का जो समीकरण जो लाया जा रहा है वो अचानक से फिर से क्यों, और उसके बाद हाथरस की भी घटना हो जाती है, उसको भी दबाने का काम किया जा रहा। आज प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अजय राय ने काफ़ी ज़बरदस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है और अजय राय वाराणसी से लगभग 1.5 लाख वोटों से हारे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ज़मीन है वो कहीं ना कहीं लगातार खसकाने का काम करते। शुरुआत आपसे, राहुल गांधी हिंदू नहीं है, ये बातें लगातार कही जा रही है, सोशल मीडिया पे सभी कुछ वायरल है और बयान ने इस तरीके से दे दिया किसी गले से नीचे नहीं उतर रहा। पंडित नेहरू के परिवार से हैं राहुल गांधी। पंडित नेहरू जिन्होंने इस देश को निर्माण किया। और देखिए हमारा मानना है हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, ठीक है। और मगर हम लोगों को गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हिंदू हैं, हम भाजपाई हिंदू नहीं हैं, हम भाजपाई हिंदू नहीं हैं। देखिए, और आदमी सबसे ज़्यादा धार्मिक का क्या होता है, धार्मिक की रीतियाँ होती हैं, आदमी के जो है अपने नियम होते हैं मनाने के। तो नियम तो ये है कि जो हिंदू है वो अपने तरीके से अंतिम संस्कार होता है उसके परिवार में। राहुल गांधी में के परिवार में जब भी निधन हुआ, चाहे संजय गांधी जी का हो, उनका भी अंतिम संस्कार हुआ, इंदिरा जी का भी अंतिम संस्कार हुआ, राजीव जी का भी अंतिम संस्कार हुआ। और ऐसा अंतिम संस्कार हुआ कि पूरा देश रोया, ठीक है। मैं भी बहुत छोटा था तो मैंने भी देखा टीवी पे, तो मैं भी इमोशनल हुआ। तो देखिए आदमी जो होता है अपने कस्टम नहीं भूलता है। उनके कस्टम क्या है, उनके कस्टम क्या है, उनके कस्टम तो जो है हिंदू के पूरे फॉलो करते हैं वो लोग, पूरा परिवार उसको फॉलो करता है, तो हिंदू नहीं है। ये तो ये बेवकूफ़ाना हरकत है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने संसद में कहा कि जो है हिंदू जो है हिंसक नहीं होता, वो बिल्कुल सही है। भाजपा, उन्होंने कहा कि भाजपा के जो हिंदू हैं वो हिंसक हैं, वो भाजपा में जो, अब सभी नहीं, जो थोड़े बहुत जो भाजपा के समर्थक हैं, जो कट्टर हिंदू हैं, वही तो हिंसा की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं। तोड़ना भी तो एक तरीके से हिंसा है। किसी चीज़ को आप तोड़ रहे हैं, किसी चीज़ का नुकसान कर रहे हैं, तो वो भी तो हिंसा, एक तरीके का हिंसा है, वो भी तो हिंसक प्रवृत्ति है। देश की जो आप जो डीएनए है उसको अगर आप तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो भी तो हिंसा की प्रवृत्ति है। राहुल गांधी जी को जो आप लोगों ने समझना शुरू कर दिया है, और जैसे जैसे राहुल गांधी जी को देश की जनता समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो आरएसएस की विचारधारा है पूरी तरीके से बौखला गई है। और इस तरीके उल जलूल बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी जी सनातनी हैं, सनातन को मानने वाले हैं, शिव भक्त हैं और सच्चे इंसान हैं।
काफ़ी नाराज़गी लोगों में देखी जा रही है और मैक्सिमम जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो लगातार राहुल गांधी को ही अब टारगेट करना चालू कर दिया कि वो हिंदू नहीं। नारेबाजी भी लगी, कांग्रेस कार्यालय के पास में तमाम भाजपा समर्थक आए भी थे, पुतला भी फूंका गया। क्या कहेंगे? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रोपेगेंडा चलाती थी, एजेंडा चलाती थी, हिंदू और समाज को उकसाती थी, जागो हिंदू, तो आज जैसे कि सारे हिंदू जाग चुके हैं तो उन्होंने भाजपा को उनकी औकात दिखा दी है। और अयोध्या के रिजल्ट जिस तरीके से आए हैं उस प्रकार से हमें पता चलता है कि सारे हिंदू देश के एक हो चुके हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हिंसा और ये द्वेष की राजनीति को नकार दिया है। और कहीं ना कहीं पूरा देश जान चुका है कि भाजपा के हिंदू जो हैं वो असली हिंदू नहीं है। अच्छा, भाषण जो हुआ उसके बाद एक नया एंगल देने का कोशिश की गई, सोशल मीडिया पे वीडियोस आपने भी देखी। हम पिछले 10 सालों से भी देख रहे हैं और अभी भी जो सदन में जो सत्र चल रहा है उसमें किस तरीके से हमारे नेताओं का माइक ऑफ किया जा रहा है और उनके भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैंने खुद ने और जितने भी लोगों ने उनका लाइव पूरा भाषण सुना है वो बता सकते हैं कि उस भाषण में कोई कमी नहीं थी, ना उन्होंने कहा है कि उन्हें हिंदुओं से कोई दिक्कत है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी झूठ परोस रही है और सदन जो कि भारत का एक हम मंदिर कह सकते हैं जहाँ से कई तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई जाती है देश हित के लिए, तो जो ये वहाँ से अगर ये झूठ का प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से झूठ फैला रही है समाज में और किस प्रकार से हिंसा की राजनीति कर रही है। बिल्कुल, आपसे एक प्रश्न लूँगा। जिस समय सदन में राहुल गांधी थे उस समय हिंदू धर्म को लेकर बोला, शिव भगवान की तस्वीर दिखाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख सभी धर्म को लेकर बोला और उसके बाद जब टारगेट करना चालू किया गया राहुल गांधी को तो आरएसएस एक एसोसिएशन कह सकते हैं या एक संगठन कह सकते हैं आरएसएस को लेकर के या पार्टी को लेकर के बोला क्योंकि वो हिंदू नहीं है या फिर जो नफरत फैलाने वाले हो सकते हैं वो हिंदू नहीं। उसके बाद लगातार टारगेट किया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो सदन में बोला वो बिल्कुल सही बोला और उन्हीं ने ये कहा कि जितने भी धर्म हैं, सब धर्म के लोग, सब धर्म जाति के लोग, ये नहीं है कि कोई दंगा फैलाने वाले हों, सभी धर्म जो हैं। और एक बात उन्हीं ने और ये भी कही है कि किसी भी धर्म में ये नहीं है कि आप जो है अत्याचार सहें, अत्याचार के ख़िलाफ़ जो है लड़ाई लड़ना चाहिए। और उन्हीं ने ये भी कहा कि हिंदू धर्म जो है वो सिर्फ मोदी जी या बीजेपी या आरएसएस वही हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म तो जो है हिंदू धर्म भी ये सिखाता है कि कोई लड़ाई झगड़ा कोई थोड़ी हिंदू धर्म सिखाता है। तो उन्हीं ने जो सदन में बात कही वो बिल्कुल सही कही। अच्छा, आज आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी काफ़ी गरजे, तमाम जो वीडियोस थी सोशल मीडिया पे जो वायरल थी शंकराचार्य की दिखाई और तमाम जो मंदिर तोड़े गए वाराणसी उसको भी दिखाया और प्रधानमंत्री मोदी जी को ही टारगेट कर दिया है कि वो असली हिंदू नहीं हो सकते, जो मंदिर तोड़वा दे वो हिंदू कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही कहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही कहा है। और आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन किस तरीके से कामयाब हुआ है, कितनी सीटें लेके आया। ये इसी बात का नतीजा है कि अब लोग जो है ये हिंदू मुस्लिम और ये दंगे फैलाने वाली, इसमें बिल्कुल लोगों को जो है अब इस चीज़ पे भरोसा नहीं रहा है। लोग विकास चाहते हैं। और देखिए, अयोध्या जैसी जगह जो है वहाँ पर गठबंधन उम्मीदवार जीता है, इन्हीं ने क्या क्या नहीं कहा। और जो मोदी जी हैं वो वहाँ से बनारस से जो जीते हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो ज़बरदस्ती जीते हैं, ये जीत नहीं हुई। जीत वो 4 लाख से पहले जीते थे, 4,80,000 से, इस बार ज़बरदस्ती 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो जो बीजेपी का ग्राफ है कितना डाउन हुआ है, आज पब्लिक जो है वो देख रही है। वो गठबंधन लगातार आगे बढ़ रहा है और लोगों की सोच बदली है। बिल्कुल, देखिए, हिंदू मुस्लिम का एंगल जब सदन में ही होने लगे तब क्या किया जाए? क्या कहेंगे? एंगल अब हिंदू मुस्लिम का देने लगे। वो तो सिर्फ नॉर्मल सी बात रख रहे थे राहुल गांधी, उसके बाद हिंदू मुस्लिम का एंगल देना शुरू कर दिया गया और बातें अब पब्लिक के बीच में। देखिए, जो सदन है और जो लोकसभा भवन है, देखिए उसके अंदर हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं होना चाहिए। वही हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, हम भाईचारे की राजनीति करते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं, आप नफ़रत बोलते हैं। हम मोहब्बत से लोगों के दिल जीतते हैं, हम मोहब्बत से लोगों के दिल जीतते हैं, आप नफ़रत फैलाते हैं। तो नफ़रत नहीं चलेगी। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
भाई इस देश में रहता है और भाईचारगी से रहता है और आगे भी रहेगा। मोदी जी का झूठ सबके सामने आ चुका है, लोगों को पता लग चुका है। अब मोदी जी के झांसे में अब तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या नारा दिया था, 400 पार 400 पार 400 पार। कहाँ 400 पार भैया? 400 लोगों को डरा दिया। मार न्यूज़ चैनल वाले और सभी लोग आप सब दिखा रहे थे कि हमारे 400 पार मोदी जी जा रहे हैं। कहाँ मोदी जी 400 पार जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, केवल और केवल इनकी झूठ की राजनीति है। ये नहीं चाहते हैं कि नीट पे चर्चा हो, पेपर लीक पे चर्चा हो। ये नहीं चाहते हैं किसानों की आय क्यों कैसे दुगनी होगी, ये नहीं चाहते। ये विकास की बात नहीं करते हैं, ये कैसे हिंदू मुस्लिम करा जाए, ये कैसे, ये बस वही सोचते हैं कि कैसे हिंदू मुस्लिम लाया जाए। राहुल गांधी हमेशा मोहब्बत के साथ चलते हैं। वो मुस्लिम समाज के भी प्रतिनिधित्व करते हैं, मुसलमान भाई भी उनके साथ काफ़ी जुड़ा। और आज हम लोग सब लोग शाहजहाँपुर ज़िले से सब लोग 70 80 90 लोग जनाब ताहिर अली उर्फ गुड्डू मियाँ के साथ में आए हैं और जुड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी का दामन थामने के लिए। और अनेक पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। देखिए, 2027 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में एक अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है। और इसीलिए सभी लोग की निगाहें कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि वो मोहब्बत की राजनीति करते हैं। बिल्कुल, प्रश्न आपसे लूँगा। तमाम आज वीडियोस दिखा दी गई अजय राय द्वारा, उसमें शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि तमाम मंदिर तोड़े गए वाराणसी के अंदर, और वो काफ़ी पुराने मंदिर थे, पौराणिक, और वो पेड़ काटे गए हैं जिनसे महात्मा बुद्ध से जिनका करीबी नाता रहा है। क्या कहेंगे? और उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट भी कर दिया। देखिए, धार्मिक स्थल को पर्यटक स्थल बना रहे हैं ये लोग, और गुजराती ब्रांड जो है, गुजराती लोग आके जो है होटलों को पूरा लीज पे लिए ले रहे हैं और पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। चाहे अयोध्या हो चाहे बनारस हो, इन लोगों की पॉलिसी इस तरीके की है कि पूरी तरीके से जो है धार्मिक स्थल को धार्मिक रहने दीजिए, आप पर्यटक स्थल मत बनाइए। और अजय राय जी ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली। और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की जो राजनीति हो रही है बंद हो रही है। देखिए, हम लोग छोटे थे तो नारा होता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इन लोगों ने 2014 में आया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब करो लड़ाई। इन लोगों ने इस तरीके से एक माहौल बना के सरकार तो बना ली, मगर जो है लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाए। और लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाए तो राहुल गांधी जी ने जो इतनी बड़ी यात्रा की, ऐतिहासिक यात्रा की और भारत जोड़ने की बात कही, फिर सब जुड़ गए, फिर सब जुड़ गया है। अब जो जुड़ गया है तो आने वाले समय में सब यूनाइट हो गए हैं, सारे धर्म के लोग यूनाइट हो गए हैं। और इन लोगों से कह दिया गया है, अब इस समय चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, सभी ने कह दिया है कि इस गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म होने ना देंगे, गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म होने ना देंगे। और इन फ़िरका परस्त ताकतों को जवाब हम देंगे। और ये जवाब जो है, आवाम ने इस जवाब देने का मन बना लिया। 2027 में देखिएगा उत्तर प्रदेश में और आने वाले सभी चुनावों में जो है इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अब देश चलने जा रहा है। काफ़ी गजब बातें बोल दी है। आपसे एक प्रश्न लूँगा, ये जो घटनाएं जो लगातार हुई, हाथरस की बात कर लें या फिर जो भाषण जो हुआ है संसद भवन के अंदर राहुल गांधी का, उसके बाद नाराज़गी देखी जा रही भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, कह रहे राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? झूठों की राजनीति है, झूठ बोलो, जुमला बोलो, वोट लो, यही है सब। विकास क्या कर रहे हैं? गरीबी दूर कर रहे हैं, गरीब को तो और गड्ढे में डाल दिया है, गरीबी दूर नहीं हो रही है। एक वीडियो आज दिखाई अजय राय जी ने, तमाम चैनल्स ने उसको चलाई भी। शंकराचार्य बोल रहे हैं कि तमाम मंदिर तोड़े गए वाराणसी में, और प्रधानमंत्री जी की बात करें जो उनके समर्थक हैं लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, टारगेट किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम की रही है, उसी के अनुरूप हमारे नेता राहुल गांधी ने अपने विचार व्यक्त किया है। जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो भाषा है वो उनके अपना हिंदुत्व उन्हें गढ़ा हुआ है। यही बात ना होती, उनकी पार्टी में नेहरू परिवार के वरुण गांधी जी हैं, उनके लिए उनके जो है पूर्वज नहीं मुसलमान हैं, राहुल गांधी जी के पूर्वज मुसलमान हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो है करके केवल राजनीति के लिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और अब देश की जनता समझ चुकी है। अपने वरुण गांधी को टारगेट कर दिया, अब इसी में राजनीति शुरू हो जाएगी। नहीं, वरुण गांधी को टारगेट नहीं किया, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट कहे जाते हैं। नहीं, वो तो उनके जो है उस भारतीय जनता पार्टी में है, तो उसके लिए वो नहीं है, क्या नाम, हिंदू नहीं है क्या? वो सर्टिफिकेट मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस देश के हिंदुओं को सर्टिफिकेट वो देगी। हिंदुत्व का मतलब है मानवता,
और मानवता की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, इसीलिए पूरा देश उनके साथ खड़ा है। धीरे धीरे ये जनता सब समझ चुकी है, ये केवल राजनीतिक खेल है, मोदी जी का खेल अब देश में ख़त्म हो चुका है। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम समर्थकों से हमारी लगातार बात हो रही थी। सभी बता रहे कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें अयोध्या का भी नाम लिया कि अयोध्या उनके हाथ से निकल गई तो बौखलाहट दिखाई दी, इस पर भी चर्चा हुई। और उसके बाद जो तमाम जो वीडियो जो वाराणसी में जो वायरल जो हुई है, जिसमें आपने साफ तौर से देखा तमाम मंदिर तोड़े गए हैं। अजय राय ने आज जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का कमेटी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने दिखाया और साफ तौर से बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जिस क्षेत्र से सांसद हैं वाराणसी, वहाँ पे ये मंदिर तोड़े गए हैं और टारगेट किया प्रधानमंत्री मोदी को। और संसद भवन में किस तरीके से राहुल गांधी ने आरएसएस और भाजपा जो कि संगठन है और पार्टी है उसको टारगेट किया और कहा पार्टी और संगठन हिंदू नहीं हो सकते। उसके बाद तमाम वीडियोज़ आपने देखी किस तरीके से भाजपा समर्थक सड़कों पर उतरे, पुतले तक के फूके गए। हमने यहाँ पर लोगों से बात की, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।